20 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है इससे उससे ममत मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही जीते जी मर जीवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इससे ही जीते जी मरना कहा जाता है। तुम्हारा जो कुछ है सब किस पर अर्पण कर दो? बाबा पर। ट्रस्टी होकर रहो। प्रश्न, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है और बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? बाबा कह रहे बाप द्वारा कौन सी उनको बेस्ट प्राइज मिलती है? तो उत्तर है तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुमको बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है। क्या है? बेस्ट प्राइज है स्वर्ग की बादशाही। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है, काशी में बलि चढ़ते हैं, वह तो शरीर को खत्म कर देते हैं, वह कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते। यहाँ तो जीते जी, क्या कह रहे बाबा? यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। मरना मतलब जीते जी भगवान का बनना, बाप का बनना। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह सहित सब कुछ बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाप अभी आत्माओं से बात करते हैं। बाबा हम बच्चों से अभी बात करते हैं। बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बाबा क्या कह रहे हैं? पुराना शरीर सब कुछ है वो मेरे हवाले कर दो। हम तो बाबा के बन गए, तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। क्या कहते हैं? हम शिव बाबा के हैं। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वह वानप्रस्थी घर बार छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। वह अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों को मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, घर गृहस्थ व्यवहार में। सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत मिटाओ। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं। क्या समझो? हम सब कुछ है जो किसको दे रहे हैं? शिव बाबा को देते हैं। सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो, ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है। सब क्या कहते हैं? सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता है, कोई बच्चा मर जाता है, बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे।
जब बच्चा मर जाता था तो क्या कर लेते थे, रो लेते थे। अब बाप कहते हैं पुरानी चीज़ की याद भूल जाओ, पुरानी चीज़ है, बाबा कह रहे हैं उनको भूल जाओ, एक बाप को याद करो, जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य देते हैं, घर गृहस्थ में रहते समझो यह सब कुछ शिव बाबा का है। घर गृहस्थ में ही रहते हुए क्या समझो, शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा हम मोटर लेवे, हाँ बच्चे भल्लो, जो बच्चे समझते हैं हम सब कुछ बाबा का है तो वह राह पूछते हैं। जो बच्चे समझते हैं कि ये सब कुछ शिव बाबा का है तो बाबा से वो राह पूछते हैं, राह पूछते हैं। जीते जी मरना इसको कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु यह ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति 21 जन्मों के लिए वर्षा देते, कितना सहज रीति 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कब आया था यह कोई जानते नहीं। कहते भी हैं कि राष्ट्र से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब यह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहाँ से आए? गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत ना लगी बार। वह कब आएंगे? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। बाप कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। यह दूसरे सत्संगों मुआफिक नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा, ये ज्ञान दूसरे सत्संगों मुआफिक नहीं। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भी बाप बरोबर 2 बाप रहते हैं, एक जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं, हो गॉड फादर भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए हो। द्वापर से लेकर लौकिक बाप से जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए हो। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय की वहाँ की कमाई है। क्या कह रहे हैं बाबा, जो सतयुग में लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वो इस समय की सतयुग में कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। सतयुग में वर्षा कब पाते हो? अभी के पुरुषार्थ से। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। वह लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से आधा कल्प के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न नाम रूप देश काल से याद भल उस पारलौकिक बाप को करते हैं, परंतु आत्मा याद करती है, कहती है यह मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है।
आत्मा किसको याद करती है? लौकिक बाप को। ये किसने दिया है शरीर? लौकिक बाप। तो दो बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप, तीसरा है वह अलौकिक बाप। प्रजापिता गाया हुआ है, प्रजापिता गाया हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते हैं ब्रह्मा तो सुचुम्बतन वासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी अभी वानप्रस्थी हो। क्या कह रहे बाबा? तुम जीते जी अभी कैसे हो? वानप्रस्थी हो। वाणी से परे जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है, जरूर मौत सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि यह शरीर छोड़कर हम स्वीट होम में जाएंगे। यह जरूर तुम जानते हो। अभी हमको क्या कह रहे बाबा? अभी हमको अर्तुवेला अलवेला उतावली नहीं होना। अर्तुवेला उतावली होती है कि यह पुराना शरीर छोड़ हम बाप की याद में मरने से पावन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे। अब हम बच्चों को यही तो लगन रहती है कि हम बच्चे पावन बन जाएंगे और बाप की याद में जाके कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी, ब्रह्मा बाबा भी, तो शिव बाबा भी है। लौकिक बाप भी है और कौन सा बाप है? शिव बाप भी है। तीनों बाप है ना बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, तीन बाप है हमारी। भ्रष्टाचारी भिमरी भ्रष्टा के कीड़े को ले आती है। अब बाबा कह रहे हैं भिमरी भ्रष्टा के कीड़े को ले आती है और क्या करती है? उस कीड़े को मिट्टी में दबा देती है और वो उस पर क्या करती रहती है? भू करती रहती है और वो कीड़े को अपने जैसा बना लेती है। तो आकर भू करती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वह बाप समान बन जाते हैं। बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं। बाकी और जात वाले होते वो सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जब आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति समझ में आएगा। बाकी की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। अब बाबा क्या कह रहे हैं? हम जितनों को समझाने जाते हैं जो सतयुगी दुनिया का होगा वो ही निकल के आएगा, बाकी की बुद्धि में तो बैठेगा ही नहीं। यह भिमरी तुम हो, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा धंधा है विषय सागर के बिकारी के कीड़े को ले आकर भूभू करना है। भूभू करना क्या करना? भूभू करना क्या करना? तो क्या करना है हमको? ज्ञान उनको सुनाना है, सुनाते रहना है, सुनाते रहना है। एक दिन वो तुम्हारे जैसे बन जाएंगे। किससे? ज्ञान से। यह तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं यह मैं हूँ, मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी ले लो। अभी जाना है निर्माण धाम में जहाँ से आकर पाठ बजाया है। यह बहुत जन्मों के अंत में जन्म का भी अंतिम जन्म का भी अंतिम जन्म है। अभी तुम अमर लोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। क्या कह रहे बाबा? अभी तुम अमर लोक जाने के लिए क्या सुन रहे हो? अमर कथा। ज्ञान का सागर
ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर, वहाँ विष्णु ज्ञान सागर, वहाँ शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान प्रकटा, ज्ञान सूर्य प्रकटा। बाप कहते हैं बच्चे अब यह सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। कब्रिस्तान की स्थापना हो रही है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं। कैसे मरना है? हमें जीते जी बाप का बनना है। आधा कल्प से हम बाप का आह्वान करते आए हो। कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं, यह ड्रामा की भाभी। अब बाबा क्या कह रहे हैं? ये भी ड्रामा की भाभी। अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो बारिश बनते हैं, जिनको मातेले कहा जाता है। दूसरे फिर सौतेले बनते, सौतेले जो पवित्र नहीं बनते। अब बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरे वो हैं जो पवित्र, सौतेले जो पवित्र नहीं बनते, सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं, परंतु जीते भी मरते नहीं। फिर जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे। जीते जी मरते वो कौन हुए? सगे। बाकी लगे। यहाँ कोई भिखारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे? बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। आज बाबा क्या कह रहे हैं? प्रतिज्ञा करके आएंगे तब वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता है। तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं। अपने को ऐसे मत समझो हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, यह तुम बच्चों के ही काम में लाते हैं। जो मकान आदि बनवाते हैं बाबा कह रहे हैं बच्चों के ही काम में लाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या लगाया? सब कुछ उस भगवान के यज्ञ में सफल कर दिया, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। तुम भी 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वह यहाँ की कमाई से। कहाँ की कमाई से? यहाँ की कमाई से। एक कहानी है, आपने पूछा तुम किसका खाती हो? तो बोली अपना। तो यहाँ भी हर एक का अपना पुरुषार्थ कर अपना हक है ना? तभी तो मिलेगा। पुरुषार्थ जितना अपना करेंगे उतना ही हमको मिलेगा। हक लेते हो, बाकी आत्मा हकदार है। 21 जन्मों के लिए वर्षा पाना। अज्ञान काल में बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता। सिर्फ क्या कह रहे बाबा? सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को वर्षा नहीं मिलता। बच्ची को जितना हाथ उठा के दे देते वो लेके चली जाती है। इस समय सब माताओं को वर्षा मिलना है। मेल तो यहाँ मेल व फीमेल गाया भी जाता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो। तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। श्रीमत पर हर एक को समझाओ। अब बाबा क्या कह रहे हैं? हर एक को
समझाओ। अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है, अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी रीति समझाने की है, दिल भी होती है पुरुषार्थ करे। क्या कह रहे बाबा? दिल भी होती है पुरुषार्थ करें, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं, माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं। बात बिल्कुल सहज है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह बुद्धि की बात है। हमको बाप को याद करना, शरीर का बाण छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो। बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, बहुत गुरु लोग अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं। गले में डाल दो, गले में भी डाल देते हैं, उनका लॉकेट देखा है, गले में पहनते हैं। ऐसे बहुत हैं। पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। शिव बाबा कहते हैं यहाँ कोई चित्र डालने की बात ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्या कह रहे बाबा? छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब स्वीट होम जाना है, जरूर तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की और याद में रहें तो विकर्म विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना, यह है ही कंसपुरी। कहा जाता है कंसपुरी में कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती, यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इनको कंसपुरी कहा जाता है। बाकी कोई असुरों व देवताओं की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं, लड़ाई यादवों और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया, मक्खन हमको मिलना है, हम आकर राज्य भाग्य करने वाले हैं। कहाँ पर? सतयुग में। बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनवाते हो? अब जो बड़े बड़े मधुबन में इतना सब बन रहे हैं तो बाबा कह रहे, बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनवाते हो? अभी भी टर्न बाई टर्न आते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी भी टर्न बाई टर्न आते हैं, तब पूरा होता है। अरे क्या कह रहे हैं बाबा? अरे एस्लम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे? अब एकदम सारे बच्चे आ जाएंगे तो बाबा कह रहे हैं कहाँ रहेंगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बचाने वाला हूँ, कोटों में कोई जानते हैं। और बाबा कह रहे कोई कोटों में कोई मुझे जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, समझते भी हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भी कोई बच्चे मुरझा जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं यह लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में भी यह अंत का जन्म है। पुरानी दुनिया है, पुराने तन में आया हूँ, अब मामे कम याद करो, मैं गाइड बन आया हूँ। अब बाबा क्या कह रहे हैं? मैं गाइड बनकर आया हूँ। गॉड फादर को लिवलेटर कहा जाता है। मनुष्य को कह ना सके, सारी दुनिया को लिवलेट करते हैं।
इस समय सारी विश्व लंका है, अशोक वाटिका है। बाबा क्या कह रहे हैं, भल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। यह सब किस में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेरित कर रहा है। वो मिसालें बनाते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, हम नहीं बना रहे, हमारे अंदर कोई प्रेरित करता है कि तुम ये बनाओ, तब हम बना रहे हैं। तो मिसालें भी बनी हैं, वो भी अपने समय पर चलेंगी। चलना तो है, हर चीज़ की समय होता है। तो बाबा कह रहे बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए। अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखाते हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोगी ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों को कोई कहला सके। राजयोगी सिर्फ ब्राह्मणों के और कोई कहला न सके। वह यहाँ तुम बाबा कह रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है थोड़ी ही कि राजयोगी ब्राह्मण थे। राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण को तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे? अब कृष्ण को वो ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा तो तब वो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। ब्रह्मा के बच्चे कब बने? मुख वंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। बाबा इतना बड़ा सेठ, हम ब्राह्मणों को कितनी बड़ी दक्षिणा मिल रही है मालूम है? कौन सी दक्षिणा मिल रही है? 21 जन्मों की नई दुनिया की हमको दक्षिणा मिल रही है। तो बाबा कह रहे हैं दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की रजाई। यह सबसे बड़ी बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा, हम कह रहे हैं बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? अब बाबा से पूछ सकते हो बाबा अगर कल हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? बाबा झट बता सकते हैं, अभी तो समय ही थोड़ा है। शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़े ही ले सकेंगे। अगर शरीर छूट जाए तो आप ज्ञान ले सकेंगे? नहीं। थोड़ा बच्चा क्या समझेगा? अब छोटा सा बच्चा है, वो क्या समझेगा? कुछ समझेगा? कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि उसके ऑर्गन्स छोटे हैं। बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो सतयुग आना है। कलयुग पूरा हो सतयुग आना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा स्मृति रखनी है कि यह हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। नंबर 2, 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। क्या कह रहे बाबा? जीते जी मरना है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं? वरदान है उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव।
बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो बाबा कह रहे हैं हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सर्व बंधनों से कैसे हो जाते हैं? वो मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।